दोस्तों क्रिकेट में कई बार स्कोर बोर्ड सच नहीं बताता और इंडिया वर्सेस नामीबिया का टी20 वर्ल्ड कप जो मैच हुआ वो भी कुछ ऐसा ही था। अगर आप स्कोर बोर्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया ने 209 रन बना दिए, स्ट्रांग बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई, कंफर्टेबल मैच था, 93 रन से मैच जीत गए। लेकिन अगर आपने मैच को थोड़ा ध्यान से एनालिसिस किया हो या देखा हो तो आपको एक हिडन वार्निंग दिखेगी, और वो वार्निंग पाकिस्तान मैच से पहले टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड इस वार्निंग का नाम है नामीबिया के कैप्टन गेरार्ड एरास्मस। अब आप बोलोगे यार, पाकिस्तान के खिलाफ नामीबिया के खिलाड़ी का नाम क्यों आ रहा है? सच बोलूं तो मैच शुरू होने से पहले किसी ने सीरियसली नहीं सोचा था कि नामीबिया इंडिया को टैक्टिकल लेवल पर चैलेंज कर पाएगी। मैच को एक प्रिपरेशन गेम के तौर पर देखा जा रहा था, जहां पर इंडिया को अपनी बैटिंग रिदम सेट करनी थी पाकिस्तान से होने वाले माकी क्लैश के पहले। नामीबिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग को चूज किया, जो थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, लेकिन शायद इंडिया को बैटिंग प्रैक्टिस देने का एक स्पोर्टिंग डिसीजन भी हो सकता था। एंड मैच की शुरुआत बिल्कुल इंडिया के फेवर में गई। इंडियन बैटर्स ने एग्रेसिव इंटेंट दिखाया, पावर हिटिंग करी और सिर्फ 6.5 ओवर्स में ही 100 रन के ऊपर पहुंच गए। स्टेडियम में एनर्जी हाई थी एंड सबको लग रहा था कि इंडिया इजीली 230-240 रन के टारगेट को बना लेगा। लेकिन क्रिकेट का सबसे डेंजरस मूवमेंट होता है जब एक टीम अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर देती है। एंड यहीं से मैच का इंटरेस्टिंग फेज भी स्टार्ट हो गया। जब गेरार्ड एरास्मस बॉलिंग करने के लिए आया तब इंडिया उस समय फुल कंट्रोल में थी। मतलब एरास्मस मतलब नामीबिया का कप्तान। उस बंदे ने जो पहला स्पेल फेंका ना, वो सिर्फ विकेट्स लेने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक टैक्टिकल डिसरप्शन भी था। बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 4 विकेट ले लिए। टी20 फॉर्मेट में ये नंबर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, स्पेशली जब सामने इंडियन बैटिंग लाइनअप हो और उसका टीम टोटल 209 रन बनाओ। मतलब उसमें से सिर्फ 20 रन इस बंदे ने दिए थे, सिर्फ 20 रन। लेकिन असली स्टोरी उनकी बॉलिंग फिगर्स नहीं, बल्कि उनका बॉलिंग स्टाइल था। दरअसल एरास्मस ट्रेडिशनली ऑफ स्पिनर नहीं है। उनकी बॉलिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजों के ऊपर बेस्ड है। कभी राउंड आर्म एक्शन, कभी एक्सट्रीमली लो रिलीज पॉइंट, कभी बॉल जल्दी रिलीज कर देना, कभी कभी एंगल चेंज कर देना। ये सारे वेरिएशंस बैटर के टाइमिंग को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं। सबसे पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने ईशान किशन का लिया। ईशान एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और 61 रन बना चुके थे, लेकिन एरास्मस ने उन्हें मिड विकेट की बाउंड्री पर कैच करा दिया। यह विकेट मोमेंटम चेंजर था, क्योंकि उसके बाद इंडियन बैटर्स थोड़े से कॉशियस हो गए। फिर तिलक वर्मा, देन हार्दिक पांड्या, देन अक्षर पटेल भी उनके वेरिएशंस को रीड नहीं कर पाए। अक्षर पटेल का विकेट तो स्पेशली काफी हद तक शॉकिंग था। एक अनयूजुअल डिलीवरी ने स्टंप्स उड़ा दिए एंड क्लियरली दिख गया कि बैटर्स वहां पर साफ तौर पर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैच में एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट यह भी आया जब अंपायर रॉड टकर ने एरास्मस को 2 बार रोका। अंपायर को लगा कि वो बॉल प्रीमेच्योर रिलीज कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन के बाद में बॉलिंग कंटिन्यू हुई, जो ये शो करता है कि उनका एक्शन लीगल था, बस काफी हद तक अनयूजुअल था। एंड टी20 क्रिकेट में अनयूजुअल चीजें ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। अगर क्रिकेट हिस्ट्री की हम बात करें तो मिस्ट्री स्पिनर्स ने हमेशा ही टीम्स को ट्रबल किया है। अजंता मेंडिस ने 2008 एशिया कप में इंडिया को डिसमेंटल कर दिया था। आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे बॉलर्स भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चक्कर में ही सर्वाइव कर रहे हैं। रासमस का स्पेल भी एक रिमाइंडर था कि पावर हिटिंग सब कुछ नहीं होता है, अडेप्टेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पर अगर मैं पाकिस्तान के कनेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये और भी जरूरी लग जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के पास में एक स्पिनर है जिसका नाम है उस्मान तारिक। भले ही लोग उसको बट्टेबाज बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो खेल रहा है और उसका बॉलिंग स्टाइल भी इक्वली अनयूजुअल है, शायद एरास्मस से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग। टिम डेविड ने तो उसको लेकर ट्वीट भी किया था कि बंदा 500 साल लेता है बॉल लेने के लिए और उसके बाद भी जब फेंकता है तो थ्रो फेंक देता है। दरअसल तारिक की जो डिलीवरी स्टाइल है उसमें एक ऑकवर्ड सा पॉज है, रिलीज पॉइंट अनप्रेडिक्टेबल होता है और कुछ एक्सपर्ट्स ने उनके एक्शन पर चकिंग के सस्पिशंस भी रेज किए हैं। सोशल मीडिया पर डिबेट भी चल रही है कि ये लीगल है या इलीगल, लेकिन बैटर के पर्सपेक्टिव से लीगैलिटी से ज्यादा डेंजरस है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर बॉलर के एक्शन अनयूजुअल हो तो बैटर्स को बॉल पिक करने में एक्स्ट्रा मिली सेकेंड तो लगता है, एंड टी20 में वही एक्स्ट्रा मिली सेकेंड डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उस्मान तारिक ने यूएसए के अगेंस्ट 3 विकेट लिए और क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा था कि अनफैमिलियर स्टाइल का इंपैक्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इंडिया को भी सरप्राइज कर सकते हैं या इंडियन बैटर्स उसका सॉल्यूशन ढूंढ चुके हैं। इंडिया के पास में एक्सपीरियंस है, आईपीएल का एक्सपोजर है, मिस्ट्री बॉलर्स का सामना करने की आदत है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बॉलर नया हो और डेटा लिमिटेड हो। एंड पाकिस्तान का मैच कोलंबो के स्लो पिच पर होने वाला है, जहां पर स्पिन और वेरिएशन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब सिनेरियो यहां पर क्लियर है कि अगर इंडियन बैटर्स ने उस्मान तारिक को अर्ली ओवर्स में डिकोड नहीं किया तो प्रेशर बिल्ड हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड व्यू भी यहां पर जरूरी है। इंडिया ने 209 रन बनाए, बैटिंग डेप्थ स्ट्रांग थी, पैनिक की सिचुएशन में नहीं गए। बड़ी टीम्स की स्ट्रेंथ अडेप्टेबिलिटी ही होती है और इंडिया ने वो किया।
एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नामीबिया मैच एक वार्निंग है, रिहर्सल था, रिहर्सल फॉर मिस्ट्री बॉलिंग चैलेंज। अगर प्रिपरेशन स्मार्ट हुई तो उस्मान तारिक जैसे बॉलर्स थ्रेट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है इंडिया के लिए। लेकिन अगर अंडरएस्टिमेट किया गया तो क्रिकेट फिर याद दिलाएगा कि इस खेल में रेपुटेशन नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन जीतता है। और शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ड्रामा बन चुका है, जहां पर कि एक अननोन बॉलर भी करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है।